हेलो दोस्तों आज मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग से होने वाले नुकसानों के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने जा रहे हैं या सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज आपको पता चलेगा डिजिटल मार्केटिंग से कितने नुकसान हैं जो आपकी लाइफ में क्रिएट होने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर। आई एम डिजिटल कोच एंड आईटी टेक्नीशियन। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने जा रहे हैं तो आपको होने वाले ऐसे बहुत से नुकसान हैं जो शायद आपको अभी तक पता नहीं होंगे, मगर आज ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। आज आप जान जाएंगे कि आखिर लोग डिजिटल मार्केटिंग में जो कहते हैं वो कितनी हद तक सच हो सकता है। तो दोस्तों, मैं नुकसान नंबर 1 जो आपके बताने जा रहा हूँ वो बहुत बड़ा नुकसान है, और शायद उस नुकसान को जानने के बाद आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको क्या करना है। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ये है कि आप अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, अच्छी तरह से आपको डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है, उसके बाद अफसोस की बात है कि आपकी इनकम बढ़ने लगती है। और जब आपकी इनकम बढ़ने लगती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आती है कि आप एक अच्छी इनकम पे पहुंच जाते हैं, एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ा नुकसान है इस मार्केट का, इस करियर का। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये काम अन्य बिजनेसों में जहां बहुत ज़्यादा एक्सपेंस, बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, और शायद यहाँ पे वो बहुत कम समय में हो जाता है। ये एक इसका दूसरा बहुत बड़ा नुकसान है कि और बिज़नेस में आपको सीखने के लिए अगर आप कोई MBA की जॉब, मतलब आप कोई कंपनी में जाते हैं और MBA किए हुए हैं, तो MBA में पहले तो आपने 4 साल लगाया होता है। उसके बाद में आप नौकरी के लिए धक्के खाते हैं, और फिर अगर नौकरी लग जाती है तो आप जो MBA में खर्चा जितना किया है उसके बाद आप उस खर्चे की रिकवरी करने के लिए अगर 20,000 की अप्रॉक्स आपकी जॉब लगी है और आपने 2 लाख पर ईयर के हिसाब से खर्च किए, लगभग 8 लाख, तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि 20,000 के हिसाब से आप कितनी जल्दी रिकवर करेंगे। दूसरी बात अगर मैं इस बिज़नेस की करूं, क्योंकि मैं इसको बिज़नेस मानता हूं और ये एक्चुअल में बिज़नेस है, तो इस बिज़नेस में नुकसान यही है कि आप बड़ी आसानी से चीज़ों को सीख सकते हैं। आज के समय में इतना बड़ा प्लेटफार्म यूट्यूब और गूगल है कि आप वहाँ से इसको बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। सबसे बड़ी इसकी समस्या तो ये है इसकी पहुँच, इसको सीखना बहुत आसान होता है। आप बहुत आसानी से सीख पाते हैं, और सीखने के बाद में आप बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा सेटअप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है, आपको कोई ऑफिस नहीं लेना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करने पड़ते हैं, आपको एक बड़ी बिल्डिंग नहीं लेनी पड़ती है, आपको कोई एम्प्लॉय नहीं रखना पड़ता, आप बहुत आसानी से शुरू कर पाते हैं। ये इसका एक तीसरा बहुत बड़ा नुकसान है कि आपको सेटअप पे बहुत ज़्यादा कुछ खर्चा करना ही नहीं पड़ता है और आप इसको शुरू कर पाते हैं। एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी इसको शुरू कर लेता है, कम से कम आमदनी करने वाला व्यक्ति भी शुरू कर लेता है, बस उसमें ललक होनी चाहिए। तो तीसरा तो इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। पहला तो आपका ये नुकसान, अगर आप सीख लेते हैं, आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और इसको बिज़नेस के तरीके से करने लगते हैं तो बहुत जल्दी इसमें सफलता मिल जाती है, अच्छी इनकम आती है। दूसरी प्रॉब्लम तो आपको मैंने बता ही दी कि आप जो है कम से कम समय में इसको आप सीख लेते हैं, ठीक है, और सीखने के लिए आपके पास बहुत से प्लेटफॉर्म हैं। तीसरी चीज़ मैंने आपको जो बताई, इसके लिए सेटअप करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना होता है और आपका बिजनेस ग्रो करने लगता है। और जो चौथा पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा कह सकता हूँ कि डराने वाला है कि आपके पास फालतू समय नहीं होता है खर्च करने के लिए। आपके पास
बेकार का समय नहीं है गप्पे मारने के लिए, आपके पास बेकार का समय नहीं है किसी को दोष लगाने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो गई, जो इसका चौथा पॉइंट है। तो दोस्तों आपके पास फालतू का समय ही नहीं बचता है, क्योंकि अब आप तो अपनी ग्रोथ में लगे हुए हैं, आप ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, आप आगे क्या कर सकते हैं वो सोच रहे हैं। तो आपके पास ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना कि आपके पास अब समय बचा ही नहीं। तो दोस्तों ये इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप इसको ना सीखें वो ज़्यादा बेटर है। और उससे बड़ी तो और प्रॉब्लम है, उससे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि अगर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करूं तो वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या बताएं। आप अपने परिवार की हेल्प कर पाते हैं, ये तो और बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि अभी तक आप बेरोज़गार थे या कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसा था आप फैमिली की मदद नहीं कर पा रहे थे, अब तो आपको मदद भी कर पा रहे हैं। क्या किया जाए, ऐसा ही है इस डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीख लेते हैं तो धीमे धीमे आप अपने परिवार की हेल्प कर पाते हैं। क्या किया जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट तो और भी इससे ज़्यादा परेशान करने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने परिवार की भी तक तो मदद कर पा रहे थे, मगर आपकी इनकम, क्योंकि यहाँ पर आप अगर जाहिर सी बात है जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप और ज़्यादा सोचते और कैसे ज़्यादा बढ़ाया जाए, तो उसकी वजह से आपकी इनकम और मल्टीप्लाई होती है। आप समाज के लिए भी कुछ कर पाते हैं, समाज को भी कुछ देने की सोच पाते हैं और समाज की भी हेल्प कर पाते हैं। और सबसे लास्ट जो मैं प्रॉब्लम को देखता हूँ कि और कोई बिजनेस है तो उसमें कंपटीशन का बड़ा खतरा रहता है। कंपटीशन का खतरा कुछ इस तरीके से रहता है कि अगर कोई कोई परचून की दुकान हो गई, कोई प्रोविज़न स्टोर हो गया लोकल में है, या लोकल में कोई बिज़नेस है, तो वो आपस में कंपटीशन करने लगते हैं कि हाँ भाई ये मेरी दुकान अभी यहाँ थी, कस्टमर सारे यहाँ आते थे, और अब जो है अगर दूसरी खुल गई तो वो तो मेरे कंपटीशन में खड़ा हो गया। यहाँ तो इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ इससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कुछ सीख जाते हैं, आप कुछ करने लगते हैं, आप कुछ अर्निंग करने लगते हैं, तो प्रॉब्लम ये आती है कि आप दूसरों को सिखा सकते हैं, आप दूसरों को वो तरीके बता सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो वो है कि वहाँ कंपटीशन होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ मार्केट ही इतनी बड़ी है इंटरनेशनल। आप इंडिया लेवल पे काम करें, आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करें, इतनी बड़ी मार्केट है, और वो भी आपकी स्किल, आपके वर्क पे वर्क होता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, आप दूसरों की हेल्प कर पाते हैं, आप दूसरों को मदद कर पाते हैं, आप दूसरों को सिखा सकते हैं। जैसे कि आपने जीरो से शुरुआत करके हीरो बने, वो उसी तरीके से आप बता सकते हैं कि किस तरीके से भाई आप स्टार्ट कीजिए। आप किसी को कोचिंग दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो दूसरों की भी हेल्प हो जाती है। तो ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको अगर ये सब चीज़ें जो हैं नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप करोगे तो जाहिर सी बात है, अगर आप इसको बिजनेस की तरीके से करोगे, दिल लगा के करोगे, तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी जो कि शायद वेस्ट हैं। तो आप डिजिटल मार्केटिंग ना ही सीखो, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आप वो कर लेते हो और कहीं गलती से आप सफल हो जाते हो तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं कि अच्छी इनकम हो जाएगी, परिवार की मदद कर पाएंगे, दूसरों की मदद कर पाएंगे, समाज की मदद कर पाएंगे, तो ये सब चीज़ें फालतू समय नहीं आपके पास रह जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो किसको हम दोष देंगे? सरकार को कैसे दोष दे पाएंगे? समय को कैसे दोष दे पाएंगे? और ये कैसे बता पाएंगे कि हम गलत समय में पैदा हो गए, हम जो है हम जॉब है ही नहीं, बेरोज़गारी बहुत है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और मैं सोचता हूँ आप लोग मुझे इसके लिए अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, आपकी इच्छा है। बट मुझे जो लगता था, जितनी भी मैं डिजिटल मार्केटिंग की बुराइयाँ निकाल सकता था मैंने निकाल दी। अब दोस्तों आप पर डिपेंड है, लाइक करें डिसलाइक करें। वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो दूसरों को भी भेजें, ख़राब लग रही हो तो भी दूसरों को भेजें। और अगर आपको वीडियोज़ और लेनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट कर सकते हैं। ऐसी वीडियोज़ मैं आगे दूंगा तो वो भी आपको मिल सकती हैं। मगर क्या करूं, मैं भी निगेटिव हूं
और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को भी इस तरीके से निगेटिव कर पाऊँ। मेरी जो थिंकिंग थी वो मैंने बता दिया, आपको अच्छा लगे तो आगे बढ़ाइएगा। दोस्तों, आप सभी का इतनी देर मैंने समय आपका लिया, उसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पुनः आपसे धन्यवाद।